हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा आया था। आज के एपिसोड को देखने के बाद मैं आज भी इसको 4 रेटिंग ही दूंगी। आज के एपिसोड में जो खास चीज़ थी वो ये था, ना तो अनुराग को अब किसी की भी बातों पर विश्वास हो रहा है और ना ही प्रेरणा को। अगर यही सब चीज़ें हमें पहले दिखा दी जाती तो शायद कसौटी कभी बंद ही नहीं होता, क्योंकि दर्शकों की तो पहली पसंद कसौटी थी और आज भी है। पर बीच में उन्होंने अगर कट ऑफ किया तो उसका रीज़न था इसकी स्लो स्टोरी की स्टोरी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलिए बताती हूँ क्या था खास आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है निवेदिता से। निवेदिता जा रही होती है, अचानक से वो कौशिक से टकरा जाती है और कौशिक से पूछती है, मुझे पता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है, पर अच्छा होगा अगर तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तुम मुझे बताओगे तो मैं ही तुम्हें कोई सोल्यूशन दे पाऊंगी, इसलिए तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कुछ तो बात है। कौशिक कहता है कि बात कुछ नहीं है मौसी, बात यह है कि मैंने किसी को सैड कर दिया है, कोई मेरी वजह से परेशान है। तभी अचानक से उसकी बात सुनकर निवेदिता को अनुपम की याद आ जाती है कि जब ऐसे ही उसने प्रेरणा के लिए बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रेरणा के साथ अच्छा नहीं किया, तो अनुपम ने ही उससे कहा था कि अगर तुमने अच्छा नहीं किया तो तुम उससे जाकर माफ़ी मांग लो, बस इतनी सी बात। तुम माफ़ी मांगोगी तो तुम्हें गिल्ट भी नहीं होगा और सामने वाला भी तुमसे खुश हो जाएगा। वो अनुपम की बातों को रिकॉल करती है और सिर्फ वही डायलॉग कौशिक से बोलती है कि जाओ और जाके उस इंसान से माफ़ी मांग लो और अपने गिल्ट को कम करो, नॉर्मल रहो, खुश रहो। यू नेवर नो कि कल आने वाली ज़िंदगी में तुम्हारे लिए क्या हो। कौशिक बहुत इम्प्रेस होता है अपनी मौसी की बात से और जाता है कुकी से मिलने। इधर निवेदिता शैंपेन की बोतल लेकर जाती है कुमोलिका के पास और कुमोलिका से कहती है इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। दोनों लोग शैंपेन का ग्लास बस टकरा ही रहे होते हैं, यानी चीयर्स कर रहे होते हैं, तभी पीछे से अनुराग की आवाज़ आती है। दोनों लोग अपने अपने शैंपेन के ग्लास को छुपा देते हैं, फाइल को भी छुपा देते हैं, जिससे अनुराग फाइल पढ़ ना पाए। अनुराग जैसे अंदर आता है वो समझ जाता है दोनों कुछ छुपा रहे हैं और दोनों ही डरे हुए से हैं। अनुराग पूछता है कि कुमोलिका क्या बात है, तुम्हारे हाथ में कुछ है जिसको तुम छुपा रही हो। कुमोलिका कहती है नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हाँ एक फाइल है। वो इधर उधर कंफ्यूज हो जाती है कि क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तभी निवेदिता कवर अप करती है और कहती है कि ये मेरी फाइल्स थी, ये मित्तल एंड मित्तल प्रोजेक्ट की फाइल है जो मैं सिर्फ रिव्यू के लिए कुमोलिका के पास आई थी। उसने कहा था इसको रिव्यू कर लो कि कोई भी पॉइंटर मिस तो नहीं हो गया। अनुराग को अभी भी उसकी बातें बहुत कन्विंसिंग नहीं लगती है और अनुराग पूछता है निवेदी क्या ये फाइल मैं पढ़ सकता हूँ। निवेदिता डर जाती है। फाइल अनुराग लेता है हाथ में, बस पढ़ने ही वाला होता है कि कोमोलिका पीछे से बोलती है प्रेरणा आई थी घर पे। अनुराग फाइल बंद कर देता है और उसकी बात सुनने लगता है। कोमोलिका कहते हैं कि प्रेरणा यहाँ पर आई थी ये बताने के लिए कि उसको अवार्ड मिलने वाला है, क्योंकि एक मैगजीन के कवर पेज पे उसकी फ़ोटो है। वो अपने आप को बहुत बन रही थी और इनफैक्ट वो तो ये कह रही थी कि मैं बासु इंडस्ट्रीज़ का वो हाल करूँगी कि अनुराग भी नहीं सोच सकता। अनुराग इन सब बातों में उलझ जाता है और कहीं ना कहीं उस फाइल को नोटिस करना भूल जाता है। निवेदिता वो फाइल लेके चली जाती है। तभी अनुराग की नज़र पड़ती है उन ग्लासेस पे और अनुराग उन ग्लासेस को देखकर समझ जाता है कि ये दोनों कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रही थी और कुछ तो ऐसी बात है जिसको ये हाइड कर रही थी। खैर यहाँ पर बात खत्म होती है। इधर कौशिक पहुँचता है कुकी से अपने दिल की बात कहने के लिए, उसको सारी सच्चाई बताने के लिए। लेकिन जब उसको पता चलता है कि कुकी को अगर पता चल जाए कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या उसने कभी भी झूठ बोला है तो कुकी उसे बात करना बंद कर देगी। ये सोचकर कौशिक उसको सच्चाई बता ही नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। इधर प्रेरणा से बड़ी मौसी कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आज आपकी वजह से अनाथ आश्रम बचा। तभी प्रेरणा की नज़र पड़ती है उनके जले हुए निशानों पर और प्रेरणा पूछती है कि आप जली कैसे, क्या किसी अनाथ आश्रम में आग लगी थी, आप उससे जली थी। बड़ी मौसी कहती है हाँ मैं उससे जली थी, पर वो आग यहाँ के अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि दिल्ली के अनाथ आश्रम में लगी थी। प्रेरणा को कहीं ना कहीं उनकी बात बहुत कन्विंसिंग नहीं लगती और वो चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। इधर बड़ी मौसी रो रो के वहाँ से चली जाती हैं तो प्रियंका उनकी बात को कवर अप करती है और कहती है कि ये ओवर इमोशनल हो जाती है जब भी अनाथ आश्रम की आग की बात छिड़ती है। खैर इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि कोमोलिका को पता चल जाएगा कि कौशिक किसी ना किसी लड़की से प्यार करता है और जब वो पूछेगी कि कौन है वो लड़की तो कौशिक बताएगा उसका नाम है कुकी बजाज। ये वो नाम है जिसको सुनकर कोमोलिका बड़ी खुश हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ जब कौशिक और कुकी आपस में बात कर रहे होते हैं तो मिस्टर बजाज देख लेते हैं, उनके एक्सप्रेशंस एक गुस्से वाले फादर की तरह होते हैं। यानी कि आने वाले एपिसोड्स में हमें बहुत जल्द ये भी पता चलेगा कि कुकी और मिस्टर बजाज की आखिर किस वजह से बातचीत बंद है।
आखिर क्यों उनके अंदर वो बॉन्डिंग ख़त्म हो गई, जो बॉन्डिंग कभी एक टाइम पर बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। मैंने आप लोगों के सैटरडे को कमेंट्स पढ़े थे। ज़्यादातर जो कमेंट्स थे वो यही थे कि हमें पता है कि कसौटी बंद होने वाला है, पर हम चाहते हैं कि हैप्पी एंडिंग के साथ साथ जितने भी राज दफन हैं वो राज भी खुलकर सामने आए। जैसे कुकी और मिस्टर बजाज के बीच में क्या बात थी, क्यों इन लोगों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग अब नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। विराज के राज, शिवानी की प्रेगनेंसी, वो इस बात को कभी भी रिकॉल नहीं करती है कि एक समय पे वो प्रेग्नेंट थी और रौनित की वजह से उसका अबॉर्शन हुआ। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें आज तक पता नहीं चली हैं। तो ये सब राज ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं कि इन राजों से भी पर्दा खुले। यहाँ तक कि एक सब्सक्राइबर ऐसे भी थे जिन्होंने लिखा, जब रिकॉर्डिंग हुई थी विराज के एक्सीडेंट की तो उसमें साफ दिखाया गया है कि विराज हमला कर रहा था और प्रेरणा ने सेल्फ डिफेंस के बेस पर उसको धक्का दिया था। तो जब ये सेल्फ डिफेंस था तो अनुराग इस बात से क्यों डर रहा है? जब रिकॉर्डिंग हुई होगी तो सारी रिकॉर्डिंग थी, फिर आखिर वो इस बात से क्यों डर रहा है कि अगर ये रिकॉर्डिंग पुलिस के पास पहुंचेगी तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी? ये एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी कसौटी के रहते रहते पूरे हो जाएं और हमें भी अपने क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएं। चलिए अब एक नज़र डालते हैं आप लोगों के कमेंट्स पर। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। हम कल मिलते हैं नए रिव्यू सेक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh.